हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 क्या है, इसको कैंडिडेट को क्यों करना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट किस प्रकार से कर सकता है, इसके लिए कैंडिडेट के पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है, कैंडिडेट के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, इस स्कीम को यदि आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। बहुत सारे सोशल मीडियाज पे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगातार इसका प्रचार प्रसार कर रही है। तो आखिर ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे पास भी बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि सर हमें इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करें तो हम कब तक इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले तो अपन बात करें कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम है क्या। दोस्तों ये पीएम इंटर्नशिप यानी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम है, जो कि केंद्र सरकार की एक योजना है। 2024 में ये अभी शुरू की गई है। इसका जो मेन मोटिव है वो यही है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 से केंद्र सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक शुरू की गई पायलट प्रोजेक्ट योजना है। इसके माध्यम से लगभग कैंडिडेट उनको 500 कंपनीज में कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म नौकरी दी जाएगी, यानी रियल वर्क एक्सपीरियंस दिया जाएगा। जिस प्रकार से अप्रेंटिसशिप होती है उसी प्रकार से कैंडिडेट को यहाँ पे इंटर्नशिप है वो करवाई जाएगी। अब इसके अंदर कैंडिडेट उसको 12 महीने के लिए इंटर्नशिप दिलाई जाएगी, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी इंटर्नशिप अच्छी रहेगी तो वो आगे कहीं दूसरी कंपनी में जॉब लग सकते हैं या उसी कंपनी में उनको मौका मिल सकता है। अब पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और ये अक्टूबर 2024 में हाल ही में शुरू की गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र जी मोदी, उनके द्वारा ये शुरू की गई है। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो 12 अक्टूबर 2024 से भरना शुरू हो चुका है। खास तौर से ऐसे कैंडिडेट जो कि बेरोजगार हैं, जिनके पास में अभी कोई रोजगार नहीं, वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर 2024 रखी गई है। दोस्तों अभी तक लगभग 1 लाख से ज्यादा कैंडिडेट उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन वो कर भी चुके हैं। तो यदि आप भी इस इंटर्नशिप से जुड़ना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.pminternship.mca.gov.in। क्या तो पीएम इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई, जिसके तहत अगले 1 वर्ष में, जिसमें अगले 5 साल तक है वो लगभग 1 करोड़ युवाओं को यहाँ पे रोजगार प्रदान करना और उसको जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करने का लक्ष्य है। इसमें कैंडिडेट को 12 महीने के लिए किसी विशेष कंपनी में इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें कैंडिडेट को जो रियल वर्क है उसका अनुभव होगा और नौकरी के लिए कैंडिडेट के पास में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। अब इसका यदि कोई कैंडिडेट पीएम इंटर्नशिप स्कीम को ज्वाइन करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसमें कैंडिडेट को क्या क्या फायदे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो कैंडिडेट को 12 महीने तक किसी जो एक रेपुटेटेड कंपनी है उसमें काम करने का अनुभव मिलेगा। इसके साथ ही कैंडिडेट को यहाँ पे 6,000 रुपये है वो एक मुश्त वो स्टाइपेंड भी पेमेंट है किया जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट को 45 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और 500 रुपये है वो जो कंपनी है उसकी तरफ से यहाँ पे स्टाइपेंड का पेमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। स्टाइपेंड मान लो या मान लो जो भी है, तो उसको खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाए। एक मुश्त 6,000 मिलेंगे। इसके अलावा 45 रुपये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, 500 रुपये जो कंपनी है वो आपको हर महीने पेड करेगी। तो ये तो आपका हो गया कि आपको वहाँ इंटर्नशिप करने के बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। ये तो 6,000 रुपये मिलेंगे आपको एक मुश्त दिए जाएंगे। उसके बाद बीमा कवरेज की बात करें तो सिलेक्टेड जो कैंडिडेट उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम जो सुरक्षा बीमा योजना उसके तहत उनको कवरेज भी मिलेगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट है उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, उसमें जब स्किल डेवलप होगी तो नौकरी करने के प्रति उसमें जागरूकता आएगी और वो अच्छा रोजगार वो प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात ये, इसमें किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फी आपको नहीं देनी है। जो एप्लीकेशन फी यहाँ पे नील रखी गई, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अब इंटर्नशिप के लिए आपके पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो इंडियन सिटीजन इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। एज है वो कैंडिडेट की 21 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो कैंडिडेट 12वीं ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक BA BSc BCom BCA BBA या बी फार्मेसी जिन कैंडिडेट के पास में क्वालिफिकेशन है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकता है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है। यदि आप ग्रेजुएट पास आउट हो, डिप्लोमा होल्डर्स हो तो उसके आपके अंक तालिका और जो सर्टिफिकेट लगाना, आधार कार्ड लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपकी है तो वो लगाना, इनकम सर्टिफिकेट आपके इसमें लगाना जरूरी है। आपका मूल निवास जो सर्टिफिकेट वो लगाना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपके पास में होनी जरूरी है। पासपोर्ट साइज की जो फोटोग्राफ्स है वो भी आपके पास में होने जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास में होने जरूरी है। उसके साथ ही
एप्लीकेशन फॉर्म अब आपको भरना है किस प्रकार से, तो आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.pminternship.mca.gov.in पे जाए, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सीधे इसके होम पेज पे चले जाओगे। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको सारी जानकारी फिलअप करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह सारी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो आपको सारी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करते हुए जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वो आपको डालनी है, एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन वो आपको सारे डाल के उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है। अब इस स्कीम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मेरे पास, तो क्वेश्चन का जवाब आप दे दो कि सबसे पहले तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक कर सकते हो, तो 12 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया। 25 अक्टूबर तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। क्या है पीएम इंटर्नशिप योजना, क्या है, तो ये एक सरकारी योजना है जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार और इंटर्नशिप प्रदान करने का कार्य करेगी। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य यही है कि बेरोजगार युवा उसमें स्किल डेवलप करके उनको रोजगार प्रोवाइड करवाना है। अब यहाँ पे कितने कैंडिडेट को अगले 5 साल में 1 करोड़ का युवा कैंडिडेट उनको दिया जाएगा, और यहाँ पे कैंडिडेट है उनको एक मुश्त है, वो कैंडिडेट है उनको 6,000 रुपये का पेमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट जो है उनको 45 रुपये और दिए जाएंगे। उस 45 रुपये के अंदर अंदर जो कैंडिडेट है उनमें से 500 रुपये तो जो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो देगी, इसमें जो बाकी के जो 500 रुपये है वो आपकी कंपनीज है वो आपको यहाँ पे पेड करेगी। तो दोस्तों मैंने सारी स्कीम्स आपको यहाँ पे बता दी। यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं अलग से वीडियो आप लोगों को बना के बता दूंगा कि इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म है किस प्रकार से फिलअप हो कर सकते हो। अब यहाँ पे जो कंपनी कौन कौन सी होगी, तो इसमें कंपनीज है वो पिछले 3 साल के जो CSR जिन्होंने खर्च किए, तो उन कंपनीज को यहाँ पे मौका है वो कैंडिडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से दिया जाएगा। इसका जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वहाँ पे एक मैनुअल भी आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो की सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। जो भी कैंडिडेट बेरोजगार है, जिनके पास में कोई परमानेंट रोजगार नहीं है, इसके साथ ही वो कैंडिडेट रेगुलर मोड में पढ़ाई भी नहीं कर रहा हो, ये भी कैंडिडेट ध्यान रखे। जिन कैंडिडेट का एडमिशन रेगुलर मोड में है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं करे। जो कैंडिडेट अभी बेरोजगार है, जिनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आ गई, जिनकी इनकम है, वो आय प्रमाण पत्र इसलिए मांगा गया कि कैंडिडेट की जो पारिवारिक इनकम है वो भी यहाँ पे एक जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया उसी के अंडर में होनी जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।